जी ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। प्रीपेड के बाद नेक्स्ट बेटा रिपेयर। रिपेयर एंड रिन्यूअल कितने हैं बेटा? 1430 1430। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2050। कितना है बेटा? 2050 सर 2050। 2050। ठीक है नेक्स्ट। अनकलेक्टेबल्स अनकलेक्टेबल्स कितने हैं बेटा? 1240। 1240। नेक्स्ट। सैलरीज 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 है कितनी है बेटा? 14,800। ठीक है नेक्स्ट। कैपिटल हम्म 1,14,500। 14,500। नेक्स्ट। बैंक ओवर 56,935। उसके बाद सेल्स 1,99,000। सही है। और कमीशन 5,500 5500। नेक्स्ट। अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल 31,000। और परचेजेस वो कितनी है? 1,49,640। ठीक है। तो डेबिट साइड पे है। डेबिट साइड। डेबिट साइड पे है। एडजस्टिंग एंट्रीज की बारी है तो वो कर लेते हैं। तो पहली एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। एक मिनट Income बेटा एक मिनट। अलीजा मलिक है क्लास में? नहीं है आज। जी मोहम्मद नबील बेटा एंट्री बताओ, क्या एंट्री पास करेंगे? मोहम्मद नबील। मोहम्मद नबील क्लास में है ये? नबील बेटा एंट्री बताएं। मोहम्मद नबील अनम्यूट करें। जी सर। एंट्री बताएं क्या पास करेंगे? जी सर। मैं कह रहा हूँ एंट्री बताएं बेटा, एंट्री क्या पास करेंगे? यस सर मैं हूँ। सर इसमें सर कौन सी फर्स्ट वाली? जी फर्स्ट वाली। बेटा सर इतना फर्स्ट मुश्किल वाली। सवाल तो नहीं होता जितना आप लोग टाइम जाया करते हैं। तो आती है या नहीं आती बेटा? सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक से सर डेबिट। जी सर नेट इशू आ रहा है सर। जी अभी सर नेट का इसमें इशू आ क्लोजिंग जाता है। स्टॉक को क्लास डेबिट पता नहीं आप करेंगे कैसे लेते हैं, आपका और भी इनकम नेट का इशू बन स्टेटमेंट को जाता है क्रेडिट जब करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्या बता रहे हैं बेटा? जी सर। क्या बता रहे हैं? सर क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री को सर डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री को डेबिट कर देते हैं और इनकम सर बता रहा हूँ सर क्लोजिंग स्टॉक को स्टेटमेंट को जो क्लोजिंग है स्टॉक बेटा को वो डेबिट करेंगे क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट
अमाउंट कितनी है बेटा? 1,00,000। 2000। दूसरी एंट्री मोहम्मद सजावल, राइट ऑफ की क्या एंट्री कल करवाई है मैंने? मोहम्मद सजावल, आदिल सुल्तान बेटा, राइट ऑफ की एंट्री कल पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? सर अनकलेक्टेबल सर डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अनकलेक्टेबल को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 500। ठीक है, अब दूसरी एंट्री के दो पोर्शन है, एक है राइट ऑफ वाला और एक है अलाउंस वाला। तो राइट ऑफ वाला जो है वो हमने कर लिया है, ये एंट्री मैंने आपको पहले करवाई हुई है, ये हमने कर ली है। अब अलाउंस की बात करते हैं। अलाउंस, जब आपने अलाउंस की एंट्री पास करनी है तो आपने एंट्री पास करनी है इनकम स्टेटमेंट डेबिट और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल क्रेडिट, ये नई एंट्री है, ये सीख लें। इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं, ये नई एंट्री है। वर्कशीट में अगर आपने अलाउंस रखना है तो उसकी, पहले मैंने अलाउंस की कोई एंट्री नहीं करवाई थी आपको, मैंने बोला था आगे जाके करवाऊंगा, तो वो अब मैं करवा रहा हूँ कि जब आपने अलाउंस रखना हो आपने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देना है और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल को क्रेडिट कर देना है। अमाउंट क्या लेनी है आपने? आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं? 44,500। कितने हैं बेटा अकाउंट रिसीवेबल? कितने हैं? 44,500। लेकिन मसला क्या है, इसमें हमने ये 500 से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रखा है, तो ये मैं पहले लेस करूंगा। अगर ये ना होता तो फिर मुझे लेस करने की जरूरत नहीं थी, तो ये मैं लेस करूंगा, तो अब मेरे पास कितना बचेगा? 44,000 बचेगा। तो अब मैं 44,000 की जो परसेंटेज वो कहेगा वो ले लेनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल आ जाएगा। तो ये 44,000 है, इसका जो है बेटा मैंने लेना है 5%। 5% मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगी। तो 2200 से ये जो है एंट्री पास होनी है। 2200 से ये एंट्री पास होनी है। आपने करना क्या है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 44,500 पड़े थे, लेकिन उसमें हमने यहाँ पे एक दफा क्रेडिट किए हैं, तो इसलिए मैं इसको माइनस करूंगा, तो मैं माइनस कर दिए मैंने। तो अब मेरे पास जो अकाउंट रिसीवेबल बचे हैं वो कितने बचे हैं? 44,000 बचे हैं। तो अब मैं 44,000 की जो है वो परसेंटेज लूंगा। 44,000 का 5% वो कहता है, तो 5% मैंने ले लिया और एंट्री पास कर दी, तो ये मेरी एंट्री पास हो जाएगी। थर्ड एंट्री, कमीशन अनअर्न्ड। कमीशन जो है वो अनअर्न्ड है, वो आपने जो है अभी इतनी कमाई नहीं है 1,500 रुपए की, तो ये एंट्री पास करनी है। तो एंट्री मुझे जो है वो पास करवाएंगे। तहरीम अता बेटा अनम्यूट करें। तहरीम अता बेटा अनम्यूट करें। जी बेटा एंट्री पास करवाएं कमीशन अनअर्न्ड की। बेटा आती है या नहीं आती? टाइम जाया ना करें। जी मोहम्मद जुबैर बशीर, मोहम्मद जुबैर बशीर। मोहम्मद जुबैर बशीर बेटा अनम्यूट करें।
रहील जट, रहील, यस सर। मेरा एंट्री क्या पास होगी कमीशन अनअर्न्ड की? कमीशन की एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? सर जो कमीशन अर्नड है उसे क्रेडिट कर देंगे अच्छा, और जो कमीशन इनकम है उसे डेबिट। कमीशन इनकम को वो कहते हैं डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर कमीशन अनअर्न्ड का नहीं, कमीशन का अकाउंट है, तो कमीशन को हम डेबिट कर देंगे और अनअर्न्ड को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितनी लेंगे बेटा? अमाउंट 1500 सर। उसके बाद ये थर्ड एंट्री मेरी हो जाएगी, फोर्थ एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास करनी है मैंने। जी सादुल्ला, रोल नंबर 19 सादुल्ला, रोल नंबर 19 सादुल्ला, बेटा अनम्यूट करें। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं जी बेटा, एंट्री क्या 725। पास करेंगे? सात सौ 25। वो तो है बेटा, एंट्री बताएं, जनरल एंट्री क्या पास होगी? यार मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि टोटल मिला के 12 से 15 एंट्रीज बनती हैं, आप लोगों से ये याद क्यों नहीं हो रही 12 से 15 एंट्रीज? टोटल 12 से 15 एंट्री, मैक्सिमम 15 बन जाएंगे, वैसे 12 एंट्रीज हैं, लेकिन वो एक दो जो है वो टेबल और वो उस नाम चेंज है उनके, तो मिला के 15 बन जाएंगी एंट्रीज, और वो 15 एंट्रीज अभी आप लोगों को तैयार नहीं हो रही। फहद अब्बास, बेटा अनम्यूट करें। यस सर। बेटा एंट्री बता दें क्या पास करेंगे? सर जी इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कर देंगे और सिर्फ जो ड्राइंग है उसे डेबिट कर देंगे। डेबिट किसको करो बेटा? सर जी ड्राइंग को। ड्राइंग्स को डेबिट कर दूंगा। जी सर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग क्रेडिट क्रेडिट कर दूंगा। अमाउंट क्या दूंगा बेटा? 725 सर। 725। फिफ्थ एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपके पास एक किस्म की लायबिलिटी है, एक किस्म का लोन है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसकी एंट्री पास करवानी है। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? दानिश मकसूद, दानिश मकसूद बेटा अनम्यूट करें। जी सर। सर इसका इंटरेस्ट ऑन, सर इंटरेस्ट को सर हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे? किसको क्रेडिट करेंगे बेटा? सर इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? सर डेबिट करेंगे। फिर क्रेडिट किसको करेंगे? सर आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट। जी, इंटरेस्ट जो होगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हम किसको करेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल को हम क्रेडिट कर सकते हैं। तो अमाउंट अब हमने लेनी है, तो अमाउंट का जो है वो बताया उसने 450,
तो 450 जो है हम यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट एंट्री 6 क्या पास करनी है? इंश्योरेंस एक्सपायर ड्यूरिंग द ईयर ₹300। इंश्योरेंस जो है वो आपकी एक्सपायर हो चुकी है 300 की, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? असदुर रहमान बेटा अनम्यूट करें। यस सर। बेटा एंट्री पास करवा दें ये वाले, इंश्योरेंस एक्सपायर ड्यूरिंग द ईयर। इंश्योरेंस दिया सर, डेबिट करेंगे सर। अच्छा, क्रेडिट किसको करेंगे? यस सर। जी बेटा डेबिट कर ली इंश्योरेंस, क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट में सर ये प्रीपेड इंश्योरेंस। जी इंश्योरेंस को हम डेबिट कर देंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट बता दीजिएगा। 300। तो ये आपने कुछ एंट्रीज की। अब जो है हम जो है इसको लेकर चलते हैं वर्कशीट में। तो मेरे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। तो ये बताएं कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऊपर अकाउंट है? नो सर। नहीं है इसका सर। क्या करेंगे बेटा? सर नीचे लिखे हैं। जी नीचे लिख देंगे। न्यू ठीक है। अच्छा ये टोटल हमने वैसे किया नहीं है, तो टोटल मैं पहले कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेबिट साइड है, इसका टोटल मेरे पास आ रहा है 3,96,935। अच्छा ठीक है, सही है। तो ये मैंने टोटल लिख दिया। अब मैं एंट्री पास करने लगा हूं। तो यहाँ पे नीचे आपने बोला है क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं, तो नीचे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लिख दिया मैंने। यहाँ पे डेबिट हो रहा है। जी सर। कितनी अमाउंट है? सर 1,02,000। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा? इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या करूंगा बेटा? वो अलग लिखेंगे अकाउंट में। यहाँ पे अलग लिख दूंगा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास? ये भी 1,02,000 है, लेकिन ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास अनकलेक्टेबल डेबिट हो रहे हैं। अनकलेक्टेबल डेबिट हो रहे हैं कितने से? 500 से। ठीक है, तो इसकी मैं क्या करूंगा बेटा? सर अनकलेक्टेबल इसकी एंट्री पहले है। सर ट्रायल बैलेंस में इसकी एंट्री है पहले। हाँ, तो ये है अनकलेक्टेबल की एंट्री। अब मैं क्या करूंगा? डेबिट हो रहा है तो मैं कहाँ पे लिखूंगा? डेबिट पे। यस सर। ये लिख दिया। अब क्रेडिट में अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल है, तो अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल गिवन है क्वेश्चन में? नो सर। तो ये यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। अमाउंट कितनी है? 500 है। नहीं सॉरी, गलत कर रहे हैं। ये अनकलेक्टेबल डेबिट हो रहा है 500 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 500 से। अकाउंट रिसीवेबल क्वेश्चन में है? जी सर है।
तो ये जो है उसकी एडजस्टमेंट में चला जाऊंगा और यहाँ पे जो है 500 क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। ठीक है, थर्ड एंट्री मेरे पास है इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है कितने से, 2200 से। तो अब इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे है, सर नीचे है। नीचे है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब मैंने इसे डेबिट करना है 2200 से। पहले ये क्रेडिट बैलेंस पड़ा है मेरे पास, पहले क्रेडिट पड़ा है, तो अब मैं इसे डेबिट करना है तो मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस करेंगे सर। तो ये मैंने क्रेडिट करना है तो मैंने 2200 माइनस कर दी। ये ऊपर देखें फार्मूला बार में, ये यहाँ पे ये 2200 जो है ये माइनस मैंने कर दिया। समझ रहे हैं बात को? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये मेरे पास सर ये तो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में करेंगे ना, पहले तो नहीं करेंगे? क्या बेटा? सर ये जो माइनस कर रहे हैं ये तो एडजस्टमेंट जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें करेंगे? नहीं, अभी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम फंड्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे आए नहीं है, वहां पे तो जानी जानी है। अभी यहीं पे हम जो है इसको माइनस प्लस कर रहे हैं। ये साथ ये देखें ना फार्मूला बार देखें, इसमें आपने इस तरह से क्वेश्चन वहां पे शो करवाना है कि 1,02,000 माइनस 2200, मजीद आगे भी अगर डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो वो भी फिर माइनस या प्लस जो भी होगा वो वहां पे लिखना होगा आपने, फिर इक्वल टू आंसर लिखना होगा उसी एक ही डिब्बा में जो भी होगा आपके पास। जी सर ठीक है। जो भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, थर्ड। तो कमीशन सॉरी अभी ये पड़ी हुई है हमारे पास, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल क्रेडिट हो रहा है। तो अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल का पहले अकाउंट है हमारे पास कहीं पे? नो सर। यहाँ पे हम जो है अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल लिख देंगे। क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो है वो 2200 लिख दूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड एंट्री, कमीशन मेरे पास डेबिट हो रहा है। तो कमीशन का अकाउंट मेरे पास, अबे चिपकीले की पूछ, अबे झाड़ू के तीले, मटर छीलने बैठो ना तो इस जैसी सूंडियां निकलती हैं। इस जैसे चकों के घर में ना आपको हर किस्म की सब्जी मिलेगी सिवाय गाजर, मूली और खीरे के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और हमारी भी देखिए लोगों को लोग पसंद नहीं करते, वो पसंद करना चस्का लेते हैं, वो चस्का लेते हैं, लोग चस्के लेते हैं भाई। वाह, अबे जंगी नेज़े लोग अगर उसके हमारे पास बेटा जो है कमीशन जो है वो 1500 रुपए से जो है ना डेबिट हो रहा है। तो कमीशन हमारे पास अकाउंट्स में गिवन है। यस सर। ठीक है, तो कमीशन मेरे पास ये है 1500 से जो है मैंने इसे अब डेबिट करना है तो यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में 1500 लिख दूंगा। उसके साथ नीचे जो है वो अनअर्न्ड कमीशन लिखा हुआ है। तो अनअर्न्ड कमीशन का अकाउंट गिवन है बेटा? नो सर। तो यहाँ पे जो है मैं अनअर्न्ड कमीशन लिख दूंगा। कितनी अमाउंट होगी बेटा? 1500। फोर्थ में मेरे पास है ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं। तो ड्राइंग का अकाउंट है क्वेश्चन में? जी सर। ऊपर 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 फास्ट ये बेटा 5275। ये 725 से हम जो है इसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट हो रही है हमारे पास, क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट गिवन है बेटा क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नो सर। तो जो है बेटा हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसकी अमाउंट कितनी है? 725। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यस ये सर। इसका अकाउंट ये गिवन है मेरे पास 450। 450 डेबिट हो रहा है तो मैंने इसे डेबिट कर दिया। ठीक है, और दूसरी साइड पे ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है इसका गिवन है अकाउंट मेरे पास? नो सर। इसको जो है यहाँ पे मैंने नया लिखा और यहाँ पे जो है अमाउंट लिख दी 425। 450। उसके बाद बेटा इंश्योरेंस डेबिट हो रही है और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है मेरे पास। ठीक है, तो इंश्योरेंस का अकाउंट गिवन है मेरे पास या नहीं? सर सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट है, इंश्योरेंस का नहीं है ना। तो इंश्योरेंस को मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया 300 डेबिट हो रहा है तो मैंने 300 डेबिट साइड पे
वो लिख दिया। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो क्रेडिट हो रही है मेरी, तो मैं जो है प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए मैंने यहाँ पे पढ़ी है तो ये क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे क्रेडिट है वो 300। सर क्रेडिट में सर वहाँ पे क्रेडिट हो रही है और क्रेडिट यहाँ में पे आना है। माइनस होगा। ठीक है, और ये डेबिट में ही है। ठीक है, आप टोटल कर लेते हैं। तो इस साइड पे जो है बेटा मेरे पास वो 1,05,475 आ रहा है, और ये जो साइड है इस साइड पे मेरे पास जो है 1,05,475 ये साइड पे भी इतना ही आ रहा है, तो लिख लें इतना। यस सर 1 लाख जी यस सर लिख लीजिए सर। ठीक है, यस सर। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, ये डेबिट हो रहा है और ये भी डेबिट हो रहा है। ऐड कर देंगे जी। ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। माइनस होगा। उसके बाद 44 से 44 से ये मेरी यहाँ तक जो है वो सेम रहेंगी डेबिट्स कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट मेरी होगी, ये डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो 950 माइनस दिस वन, तो ये हो जाएगा। ये 1430 मेरा डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड पे लिख दूंगा मैं। उसके बाद बेटा जो है प्लस होंगे दोनों डेबिट साइड। जी बेटा प्लस होंगे सर। जी, ये नेक्स्ट प्लस 1600 प्लस हो रहे हैं, और नीचे वाली भी प्लस हो जाएगी, नेक्स्ट भी प्लस होंगे, और ये जो है ये वैसे ही आ जाएगी। बाकी ये तीनों क्रेडिट हो रही हैं, तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट। यस सर। और फिर ये जो है दोनों क्रेडिट हो रही, एक क्रेडिट हो रही, एक डेबिट हो रही है, तो बड़ी अमाउंट इसकी है क्रेडिट वाली की, तो क्रेडिट साइड पे आएगा, इसमें से इसको जो है वो माइनस कर दूंगा मैं। उसके बाद ये 31,000 मेरा क्रेडिट हो रहा है, इसको मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद ये परचेज मेरी डेबिट हो रही है, तो इसको मैंने जो है वो लिखा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास चीजें डेबिट हो रही हैं, तो जो डेबिट हो रही है वो डेबिट साइड पे चली जाएंगे, जो क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट की तरफ चली जाएंगी। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब टोटल कर लेते हैं। ये रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस का टोटल किया मैंने एक साइड का, तो ये निकलता है 4,55,460 4,55,460 और इस साइड का जब मैं टोटल करता हूँ क्रेडिट साइड का, एक मिनट क्रेडिट साइड पे थोड़ा सा गलत हमने किया हुआ है। ये 44,000 जो है ये डेबिट साइड पे आना है, और ये भी डेबिट साइड पे आना, इधर नहीं आना। अब करता हूँ मैं टोटल। तो ये मेरे पास बेटा आ रहा है 5,01,10। और जबकि ये साइड जो है मेरे पास ये भी 5,01,10 ही आ रही है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी सर। कोई मसला है तो बेटा पूछे। नो सर। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें जानी है और बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें जानी है वो बताते जाइएगा। ड्राइंग्स कहाँ पे जाएंगी बेटा? बैलेंस शीट बैलेंस शीट में 6,000 अकाउंट रिसीवेबल
बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट बैलेंस शीट स्टेटमेंट वेजेस कहाँ पे जाती है? स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट। इनकम 20 उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है बेटा? इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट 180। उसके बाद ट्रैवलिंग